नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज हमारे नए नोट्स आ चुके हैं एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए, जो बहुत ही उपयोगी है। पेपर 2 यूनिट 3 के नोट्स आ चुके हैं जो कि सोशल सब्जेक्ट के हैं। वंचित वर्ग, निःशक्तजन, महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, कल्याणकारी योजनाएं, चिकित्सा शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा आदि संपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी आपको मिलेगी 3 मार्कर, 5 मार्कर एवं 11 मार्कर प्रश्नों के रूप में। और जो हमारे मुख्य परीक्षा के सिलेबस के अनुसार नवीन नोट्स आ चुके हैं, मात्र 100 रुपये में उपलब्ध है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टामोजो के लिंक से हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है इस पर संपर्क करके भी प्राप्त कर सकते हैं एमपीपीएससी स्पेशल नोट्स। जैसा आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण नोट्स का रिव्यू करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, दीपावली के विशेष ऑफर को देखते हुए, अवसर को देखते हुए हमने हमारे नोट्स के दाम लगभग आधे कर दिए हैं, ताकि आप लोग को प्रिंट आउट भी निकलवाना पड़ता है, ताकि कोई परेशानी ना हो। लेकिन आप आज हमारे नोट्स जरूर लें, क्योंकि आज पुष्य नक्षत्र का शुभ मुहूर्त भी है, जिसमें आप हमारे नोट्स लेकर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करके अपनी मनचाही सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो के लिंक से आप हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। हमारे जो नोट्स हैं हस्तलिखित हैं, टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे। इसमें सर्वप्रथम हम प्रश्न देखेंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों को समझाइए। प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष की सार्वभौमिक समावेशीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से अनुच्छेद 21A के रूप में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया गया है। यदि 3 मार्कर में पूछा जाए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के उद्देश्य, तो इतना ही लिखना पड़ेगा। प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष के सार्वभौमिक समावेशीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से अनुच्छेद 21A के रूप में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया गया है। शिक्षा का अधिकार के रूप में देख बराबर व्यक्तिगत मूल्य में वृद्धि प्लस समावेशिता। समावेशिता का मतलब है कि सभी वर्गों को साथ में लेकर चलना, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, पिछड़ा वर्ग हो, सामान्य वर्ग हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, सबको एक साथ लेकर चलना समावेशिता के अंतर्गत आता है। तो शिक्षा का अधिकार बराबर व्यक्तिगत मूल्य में वृद्धि प्लस समावेशिता। इसके उद्देश्य से संवैधानिक मूल्यों का पालन, बच्चों का सर्वांगीण विकास, बच्चों में ज्ञान, प्रतिभा और अन्य संभावनाओं का विकास करना, बच्चों की शारीरिक मानसिक क्षमता का विकास करना, बच्चों को भय, आशंका, चिंता से मुक्त कर उन्हें विकास युक्त वातावरण प्रदान करना, मातृभाषा का संरक्षण। इसमें आपको बिल्कुल एक्यूरेट आंसर मिलेगा। जितना आपके लिए लिखना है 11 मार्कर के हिसाब से, उसी प्रकार से आपके लिए उत्तर मिलेगा। इसमें हमने सर्वप्रथम शिक्षा का अधिकार अधिनियम की परिभाषा बताई, उसके बाद शिक्षा का अधिकार, उसके बाद उसके उद्देश्य और निष्कर्ष लिखना जरूरी है। तो निष्कर्ष कैसा लिखा जाता है, ना कि ऊपर के पॉइंटों को रिपीट करते हुए नए प्रकार से निष्कर्ष लिखा जाता है। प्राथमिक स्तर के बच्चों में शिक्षा के प्रति उनकी रुचि में वृद्धि कर उन्हें दक्ष मानव संसाधनों में परिवर्तित करने का सराहनीय प्रयास था। तो इस प्रकार से यहाँ पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम की प्रशंसा भी की गई है। तो आपको अपने आंसर को भी सर्वप्रथम परिभाषा, उसके बाद उसकी उद्देश्य, उसके बाद निष्कर्ष के रूप में लिखना है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी बनाने के लिए किए गए प्रयासों पर चर्चा भी हमारे इस वीडियो पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। समावेशी शिक्षा व्यवस्था देश के नागरिकों के देश के विकास, नवाचार व प्रगति में भागीदार बनने का अवसर प्रदान करती है। समावेशी शिक्षा बराबर सर्वसुलभता प्लस समाज की मुख्य धारा से जुड़ाव। तो समावेशी शिक्षा व्यवस्था देश के नागरिकों के देश के विकास, नवाचार व प्रगति में भागीदार बनने का अवसर प्रदान करती है। समावेशी शिक्षा बराबर सर्वसुलभता प्लस समाज की मुख्य धारा से जुड़ाव। इसके लिए जो प्रमुख प्रयास है वह भी आपको देखने को मिलेंगे कि शिक्षा में महिलाओं का समावेशीकरण करने हेतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि आदि प्रमुख योजनाएं लागू की गई हैं, जिनसे सभी वर्गों को, महिलाओं को भी शिक्षा में भागीदारी में वृद्धि हो रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 में पिछड़े और वंचित हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं, आदि प्रमुख प्रयास भी इसमें दिए गए हैं। और इसके बाद में जो प्रमुख रूप से आपको बताए गए प्रमुख योजनाएं, शिक्षा, हुनर हाट आदि, नई रोशनी योजना। नई रोशनी योजना के बारे में जानते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं में प्रशिक्षण, जानकारी और साधन मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार ने नई रोशनी योजना प्रारंभ की है। तो यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजना, जो कि शिक्षा, कृषि आदि प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी हैं, उनकी जानकारियाँ भी प्राप्त होंगी। और साथ ही साथ आप हमारे समाज शास्त्र, लोक प्रशासन मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, एथिक्स, हिंदी, जियोग्राफी मध्य प्रदेश विशेष आदि की पीडीएफ, राजनीतिक विचारक, भूगोल की आधुनिक तकनीक आदि के नोट्स भी परचेस कर सकते हैं, जो कि हस्तलिखित तरह से हस्तलिखित नोट्स जो कि टॉपर्स के द्वारा तैयार किए गए हैं आपको नहीं मिलेंगे। आप केवल कोर्ट केस में ना उलझी रहें, अपनी रिजल्ट की
मुख्य परीक्षा की तैयारी करते रहें। जिनको 2021 की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करनी है वो भी पहले मुख्य परीक्षा की तैयारी करें, क्योंकि मुख्य परीक्षा निकालना कठिन होता है। अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को प्रशिक्षण, जानकारी और साधन मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार ने नई रोशनी योजना प्रारंभ की है। उद्देश्य इसका अल्पसंख्यक समुदाय की जो महिलाएं हैं वो अपने घरों तथा समुदाय की सीमा से बाहर निकल कर भी इसमें महिलाएं अपने रहन सहन की दशा में सुधार लाने के लिए सरकार के विकास कार्यक्रम में शामिल हो सकती हैं। इसके तहत समाज के वंचित समूह की महिलाओं को सरकारी प्रणालियों, बैंक और अन्य संस्थानों के साथ काम करने की जानकारी, साधन एवं तकनीक मुहैया उपलब्ध कराएंगी। विकास में शिक्षा की भूमिका लिखें, यह भी आपको हमारी इस पीडीएफ में प्राप्त होगा। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में महिला शिक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों का वर्णन, कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। यदि एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, व्याख्या करें, यह भी आपको हमारी इस महत्वपूर्ण पीडीएफ में प्राप्त होगा। संविधान की शिक्षा हेतु किए गए प्रावधान, इसी के साथ साथ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके लिए उपयोगी हैं। शिक्षा के सार्वजनिकरण की चुनौती व सार्वजनिकरण हेतु प्रमुख प्रयास लिखें। तो इसकी चुनौतियां हैं सार्वजनिकरण हेतु आर्थिक विषमता, ग्रामीण क्षेत्र में परिवार खेती व मजदूरी पर निर्भर रहते हैं, ऐसी स्थिति में परिवार के बच्चे स्कूल नहीं जाते, महिला शिक्षा का अभाव है। सामाजिक रूढ़ियों की दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो आपको ऐसे पॉइंट बनाकर अब परीक्षा में भी लिखना है। महिलाओं को सिर्फ घरेलू कार्य के लिए माना गया है, शिक्षा संबंधी आधारभूत संरचनाओं का अभाव, रोजगार उन्मुखी व रुचिपूर्ण कार्यक्रमों का अभाव, शिक्षा पर होने वाले व्यय काफी कम है, इसलिए शिक्षा के सार्वजनिकरण की चुनौती है। और प्रमुख उपाय में विद्यालयों में धारण क्षमता को बढ़ावा दिया जाए, बालिकाओं को शिक्षा के लिए व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है, प्रौढ़ शिक्षा व अंशकालिक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयास, बालिका शिक्षा के संबंध में मुद्दे या प्रमुख रूप से पूछे जाते हैं, तो बालिका शिक्षा से संबंधित मुद्दे भी आपको हमारे इस पीडीएफ में प्राप्त होंगे। वंचित वर्गों से संबंधित मुद्दे, वंचित वर्गों में सभी प्रकार के सरकार द्वारा वंचित वर्ग के लिए किए गए प्रयास, तो सरकार द्वारा वंचित वर्ग के लिए जो किए गए प्रयास हैं उनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सर्वप्रथम तो है संवैधानिक, दूसरा है वैधानिक, तीसरा है योजनागत और चौथा है निजी। तो संवैधानिक, वैधानिक, योजनागत और निजी चारों प्रावधान का यहाँ पर वर्णन किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो प्रमुख प्रयास किए गए हैं तो सूरत धारा योजना, ग्राम्य योजना, जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी उपयोगी है, यह रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना, एकलव्य शिक्षा योजना, चरण पादुका योजना, अन्नपूर्णा योजना, जन भागीदारी योजना, रफ्तार योजना, प्रोजेक्ट हनुमान योजना, यह जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए गए प्रयास हैं, जो कि सरकार द्वारा वंचित वर्ग के लिए विशेष किए गए प्रयास है। इसके साथ वह निजी संस्थाओं कुछ एनजीओ के साथ भी जुड़कर इसके लिए प्रमुख रूप से प्रयास कर रही है। निःशक्त जनों से संबंधित मुद्दे भी आपको हमारे इस पीडीएफ में प्राप्त होंगे। निःशक्तता से संबंधित सरकार द्वारा प्रयास भी 5 भागों में बांटे गए हैं, संवैधानिक, वैधानिक, योजनागत, निजी एवं कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रयास भी किए गए हैं, तो वह भी आपको हमारे इस पीडीएफ में प्राप्त हो जाएंगे। तो आज ही आप बिल्कुल वंचित ना रहें, आज ही आप हमारी पीडीएफ परचेस कर सकते हैं, हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि ग्रुपों में जुड़ सकते हैं। मानव संसाधन क्या है? मानव संसाधन विकास के उद्देश्य लिखें। मानव संसाधन एक कच्ची सामग्री या स्रोत जिसका प्रयोग तथा पुनः प्रयोग के आधार पर निर्माण संभव हो सके। मनुष्य अत्यंत अनंत संभावना से युक्त है। यदि इन संभावनाओं को वास्तविकता में परिणत कर दिया जाए तथा इसका लाभ समाज एवं राष्ट्र को मिले तो इसे मानव संसाधन कहेंगे। एक बार पुनः देखते हैं, परिभाषा बहुत ही इंपोर्टेंट है। कच्ची सामग्री स्रोत जिसका प्रयोग तथा पुनः प्रयोग के आधार पर निर्माण संभव हो सके। मनुष्य अत्यंत अनंत संभावनाओं से युक्त है। यदि इन संभावनाओं को वास्तविकता में परिणत कर दिया जाए तथा इसका लाभ समाज एवं राष्ट्र को मिल सके तो मानव संसाधन कहेंगे। HRD इसका शॉर्ट फॉर्म है कि अवधारणा इसी सिद्धांत पर आधारित है। मनुष्य को संसाधन के रूप में ढालने के लिए 3 अनिवार्य तत्वों का योगदान है। सर्वप्रथम तो है शिक्षा, दूसरे है स्वास्थ्य, तीसरा है कौशल। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल मानव संसाधन की प्रमुख अवधारणाएं हैं। इसी के साथ साथ मानव संसाधन की नियोजिता व उत्पादकता पर भी टिप्पणी लिखी है, भी आपको हमारी इस पीडीएफ में प्राप्त होगा। साथ ही साथ अन्य महत्वपूर्ण उच्च शैक्षणिक संस्थानों के प्रकार जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय महत्व के संस्थान आदि जो कि प्रमुख रूप से उच्च शैक्षणिक संस्थान हैं, वह भी आपको हमारे पीडीएफ में प्राप्त होंगे। साथ ही साथ प्रमुख चार्ट आदि के माध्यम से, यहाँ फ्लो चार्ट आदि के माध्यम से आपको समझाया गया है। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध कौन कौन से हैं और उनको रोकने हेतु सुझाव, और साथ ही साथ क्या क्या दंड प्रक्रिया है,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी आपको हमारे PDF में डिटेल से प्राप्त हो जाएगी। औपचारिक शिक्षा, भारतीय शिक्षा की समक्ष प्रमुख चुनौती एवं समस्याएं कि बजट में शिक्षा का कम व्यय, छात्र शिक्षक अनुपात में भी कमी, और साथ ही साथ साला त्याग दर ज़्यादा होना, ऑनलाइन शिशु हेतु नवीनी ज्ञान की ऑनलाइन शिक्षा हेतु नवीनी तकनीकी ज्ञान की कमी होना, बालिका शिक्षा हेतु जागरूकता की कमी, जो कि प्रमुख चुनौतियां हैं और साथ ही साथ इनके लिए प्रमुख प्रयास भी किए गए हैं। वंचित वर्ग की प्रमुख समस्याएं, आवास उपलब्ध न होना, शरणार्थी समस्या, विस्थापन समस्या। तो इस प्रकार से आप हमारी PDF में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला भी प्राप्त कर सकती हैं और साथ ही साथ आपको व्यवस्थित आंसर भी कैसे लिखना है, सब कुछ आपको आंसर लिखने का पैटर्न भी ज्ञात हो जाएगा। तो आप बिल्कुल वंचित ना रहें और आज ही हमारे नोट्स परचेस करें। नई शिक्षा नीति, मुख्यमंत्री जन कल्याण और संबल योजना, पॉस्को एक्ट आदि प्रमुख जानकारियां आपको हमारी इस PDF में प्राप्त होंगी। मानव संसाधन विकास से संबंधित प्रमुख समस्याएं लिखें। तो प्रशिक्षण संस्थाओं का अभाव है, जो कि मानव संसाधन विकास में संबंधित प्रमुख समस्या है। मानव संसाधनों का उचित मूल्यांकन न होना, शिक्षा व व्यवसाय के मध्य समन्वय का अभाव। इस प्रकार से आज की PDF में आपने हमारे महत्वपूर्ण नोट्स को देखा। तो आज ही आप परचेस करें, मात्र 100 रुपये में आज आप हमारी PDF परचेस करके देखें। अगर आपको लाभ ना मिले तो आप आगे के नोट्स ना लें, लेकिन आज आप एक हमारी PDF जरूर लेकर देखें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे हमारे साथ जुड़े रहेंगे और आप हमारे हाथ से लेकर नोट परचेस कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के भी धन्यवाद।